भारत के शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। वो न केवल अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय भी हैं। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिनों तक रहने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि अंतरिक्ष में न तो हवा होती है और न ही ऑक्सीजन, तो शुभांशु शुक्ला वहां 14 दिनों तक सांस कैसे लेंगे और उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष से जो वीडियो भी सामने आया है, उसमें शुभांशु शुक्ला ना तो कोई ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए हैं और ना ही कोई ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पीछे लगा है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में कुछ अंतरिक्ष यात्री तो महीनों तक रहते हैं, तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब आसान हिंदी भाषा में। जैसा कि आपको पता ही होगा, अंतरिक्ष में जाने वाले सभी अंतरिक्ष यात्री जिस जगह जाकर रहते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में मानव निर्मित तकनीकी का एक विशाल नमूना है। यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए मुख्य रूप से 3 सोर्स उपलब्ध हैं। पहला, ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम OGS, दूसरा सॉलिड फ्यूल ऑक्सीजन जनरेशन SFOG और तीसरा हाई प्रेशर ऑक्सीजन टैंक्स। पहला ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम OGS, इसको आप अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ऑक्सीजन बनाने का एक जनरेटर समझ सकते हैं, जो रिसाइकल किए गए पानी का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाता है। रिसाइकिल किए हुए पानी को एक प्रेशराइज्ड टैंक में इकट्ठा किया जाता है, जहां केमिकल रिएक्शन के जरिए पानी के अणुओं को अलग किया जाता है और ऑक्सीजन बनाया जाता है। आसान भाषा में समझें तो इस प्रोसेस में पानी, जिसे विज्ञान की भाषा में H2O कहते हैं, उसको 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2। इस प्रक्रिया में पहले पानी में बिजली छोड़ी जाती है। इससे पानी 2 अणुओं में टूटने लगता है, जिसमें पहला है हाइड्रोजन H2 और दूसरा है ऑक्सीजन O2। यही ऑक्सीजन यानी O2 गैस अलग करके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में छोड़ी जाती है, ताकि यात्री सांस ले सके। वहीं बची हुई H2 यानी हाइड्रोजन गैस को सुरक्षित तरीके से बाहर अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। बिजली का इस्तेमाल की वजह से इस सिस्टम को इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इस तरीके को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ऑक्सीजन बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में बिजली की पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बाहरी सतह पर लगे सोलर पैनलों से और पानी की पूर्ति अंतरिक्ष यात्रियों के पेशाब, पसीने और सांस से निकली भाप का इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद ECLSS सिस्टम से रिसाइकलिंग करके पानी में बदल दिया जाता है। वहीं अब पृथ्वी से भी कार्गो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पानी की पूर्ति की जाती है। अगर ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम OGS में कोई खराबी आ जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बैकअप ऑक्सीजन सिस्टम भी होता है, जिसे सॉलिड फ्यूल ऑक्सीजन जनरेशन SFOG कहते हैं। इन्हें जलाने पर ऑक्सीजन गैस बनती है। इस सिस्टम में केमिकल का उपयोग करके ऑक्सीजन बनाई जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक बैकअप ऑक्सीजन सिस्टम है। इस वजह से इसका बेहद अधिक इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक और ऑक्सीजन का बैकअप उपलब्ध होता है। वो है हाई प्रेशर ऑक्सीजन टैंक्स, जिनमें कंप्रेस्ड ऑक्सीजन भरी होती है, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो ऑक्सीजन के सिलेंडर
जिनका इस्तेमाल पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन देने के लिए होता है। यह भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इमरजेंसी के लिए उपलब्ध होते हैं। इनका इस्तेमाल जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक पर भी जाते हैं तब भी होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ऑक्सीजन का तो समझ आ गया, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसका क्या होता है? क्या वो स्पेस स्टेशन में ऐसे ही फैलती रहती है या फिर उसके लिए भी कोई तरीका है? हाँ, उसके लिए भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक सिस्टम लगा हुआ है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल असेंबली CDRA कहते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भर जाती है। इसे हटाना भी जरूरी है क्योंकि ये जानलेवा हो सकती है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल असेंबली मशीनों का इस्तेमाल होता है। ये मशीनें कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती हैं ताकि ऑक्सीजन साफ रहे। आसान भाषा में समझें तो अंतरिक्ष में रहने वाले सभी अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ऑक्सीजन के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ही शुभांशु शुक्ला वहां पर ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।